अपने देश में हर साल छठ पूजा मनाई जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी ये पता नहीं होगा कि आखिर में ये छठ पूजा मनाई क्यों जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर में ये छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। तो छठ पूजा मनाने के पीछे बहुत सारे कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएँ हैं, रामायण महाभारत, हर समय की इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग ये आज कवर करने वाले हैं कि आखिर में ये छठ पूजा मनाई क्यों जाती है। तो इसके पहले सबसे पहला रीजन जो था, एक राजा था, राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी। ये पुराणों के शास्त्रों के अनुसार है कि एक राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी थी मालिनी। इनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए ये बहुत सारे यज्ञ किए। महर्षि कश्यप ने इनको बताया कि एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के बाद इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब जाकर मालिनी ने कई व्रत रखे और तब जाकर इन्हें एक पुत्र हुआ। बस संयोग से वो पुत्र जीवित नहीं पैदा हुआ, मृत पैदा हुआ। और इस मृत के बाद जब राजा प्रियव्रत थे, राजा प्रियव्रत उस पुत्र को ले जाकर अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने वाले थे। तभी पानी से छठी मैया, जिसे षष्ठी के नाम से जाना जाता है, वो मतलब पानी से बाहर निकली और उन्होंने बताया कि हे राजन, अगर तुम मेरी पूजा करते हो, अगर मेरी उपासना करते हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब अंततः जाकर ये बात प्रियव्रत ने अपनी पत्नी मालिनी को बताया। तब मालिनी ने वो व्रत रखी और अंत में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये एक पुराण कथा है। और दूसरी जो कथा निकल के सामने आती है वो है रामायण से। रामायणों के अनुसार, रामायण में लिखा है कि रामायण के अनुसार जब श्री राम और लक्ष्मण जब लंका से जीत करके आ रहे थे, यानी रावण को हरा करके जब ये लोग आ रहे थे, तो इनके आने की खुशी में लोगों ने दिवाली मनाई। और फिर उसी के कुछ उपरांत बाद सीता ने पूजा रखी और पूजा इन्होंने भी छठ पूजा की उस समय। और अगला जो तीसरा हमारे सामने आता है वो आता है महाभारत से। महाभारत, सूर्यपुत्र कर्ण, कर्ण जो भी था वो भी सूर्य की उपासना करता था और घंटों अर्घ देता था, सूर्य की अर्घ देता था। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ से भी छठ पूजा मानी जाती है। और चौथा जो कारण है, चौथा कारण वो भी महाभारत से ही है कि जब पूरे राजपाट, पांडव पूरे राजपाट हार गए थे, तो उस समय उनको बचाने के लिए द्रौपदी जो थी, उन्होंने छठ की पूजा की, छठी मैया की पूजा की और तब जाकर के इन लोगों ने अपनी पूरी राज्य वापस की थी। तो इसी के पीछे हमें 4 कारण जानने को मिलता है छठ पूजा के। पहला जो आता है वो आता है अपने पुराण से, और दूसरा आता है आपके रामायण से, और तीसरा 2 जो कारण आते हैं कर्ण और यहाँ पे द्रौपदी के, ये हैं हमारे महाभारत से। तो इसके पीछे 4 कारण हैं। अनेकों और भी मान्यताएं इसके पीछे प्राप्त है। तो इसीलिए छठ पूजा, आई थिंक, होप, मुझे आशा है कि आप लोग सभी लोग जान गए होंगे कि आखिर में हम लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं।